हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार, टीम कुमंत्रू से। और इस बार हमारा विचार और हमारा जो टूर बना है वो इस बार चंडीगढ़ के लिए बना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ बहुत जाने माने शहरों में एक है। यहाँ पर जो मुख्य है वो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का म्यूज़ियम है, जो अभी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये उसका एक बहुत पुराना फ़ोटो है जिस समय उसे बनाया गया। हम देखते हैं चारों तरफ बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। और ये जो सामने मेरी तस्वीर है, इन सज्जन ने चंडीगढ़ का और इस हाई कोर्ट का नक्शा बनाया था। ये वो पुराने बर्तन हैं जो उस समय यहाँ प्रयोग में लाए जाते थे। इस म्यूज़ियम में वो सभी पुरानी चीज़ें हैं जो उस समय हाई कोर्ट्स में यूज़ की जाती थी। ये वो कलम आप देख सकते हैं, होल्डर हैं, उनकी निब हैं और प्रयोग में आने वाली स्याही, उन सभी के साथ में उनके रिटर्न्स लिखे हुए हैं जिसमें पढ़ सकते हैं। ये मेरे सामने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पुराने दस्तावेज हैं, कुछ कागज़ हैं जो उस समय प्रयोग में लाए जाते रहे होंगे। और अब आप मेरे सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो पुरानी स्टैम्प्स हैं, सील्स हैं, जिनको कोर्ट में जज वगैरह या और किसी कार्रवाई के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। ये स्टेपलर्स, पंचिंग मशीन्स, और आप देखेंगे ऊपर जो अजीब सा दिखने वाला धातु वो स्टेपलर है। ये कुछ उनके, अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये पुराना हाई कोर्ट बनाया गया है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं जजेस की जगह है, कुछ पुतले वकीलों के रूप में यूज़ किए गए हैं। और ये सामने जो वेपन्स आप देख रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो उस समय दुर्घटना के लिए यूज़ होते थे या हत्याओं में यूज़ किए जाते थे। अभी मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ वो दस्तावेज वही है जो मैंने जिन्हें हम स्टैम्प्स पेपर के नाम से जानते हैं। ये वही पेपर्स, ये कुछ पेपर्स हैं जो भगत सिंह और गुरुदेव के सामने या उस समय में जो सज़ा के रूप में यूज़ किए गए थे, वो पेपर्स रिटर्न्स के लिए। अब मेरे सामने देखें आप, ये वही पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कभी इस कोर्ट में प्रयोग में लाए गए। देखते रहिए दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ में। ये देखिए बहुत पुरानी जो गोडसे साहब को जो हथकड़ी लगाई गई थी, ये पीछे एक रस्सी जो आप देख रहे हैं जिससे उनको फांसी दी गई थी। और अभी आप देखिए ये जो हमारे सामने जो ये बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रतिलिपि है। और देखिए अभी कुछ वार्तालाप चल रही है जिस पे एक बार ज़रा गौर कीजिएगा। We have certain extracts from the judicial record from the Haryana, Punjab. गौर से देखिए, ये वही दस्तावेज हैं जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाला लाजपत राय जी ने सिग्नेचर्स किए थे। आप गौर से देखें, उनके सिग्नेचर्स यहाँ दिखाई देते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ के मशहूर रॉक गार्डन में। देख सकते हैं ये रॉक गार्डन जो यहाँ एक बहुत ही फेमस जगह है और दूर दूर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। और ये जो कारीगरी है बेहतरीन कला है। और कहते हैं कि ये सारा का सारा टूट फूट से बना हुआ है, तरह तरह की चीज़ों को जो तोड़ करके, जो या हम कहें कि जो हमारे मकानों से निकलने वाली एक तरह से स्क्रैप्स वगैरह होती थी, जो टूटे हुए सामान होते थे, टूटी हुई कंक्रीट्स होती थी, उस सब को मिला करके इस रॉक गार्डन का निर्माण किया गया। बनाने वाले की कला का तो बेहतरीन नमूना यहाँ आप देख सकते हैं। चारों तरफ आप जहाँ निगाह उठा करके देखेंगे, आप देखेंगे हर तरफ पत्थरों को तोड़ करके या पत्थरों को कुछ जोड़ करके जो दीवारें बनाई गई हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ आप एक बेहतरीन, या मैं कहूँ कि गज़ब की ठंडक महसूस कर सकते हैं। ये जो अभी मटके आपने देखे, ये एसी के रूप में यहाँ काम करते थे। अभी हम देखिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वो कुछ पुराने बर्तन देखेंगे आप जो पुरातन काल में यूज़ किए जाते थे।
आपने गौर से देखें, शायद इन्हें आसपास में आपने कहीं अपने देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार रॉक गार्डन ज़रूर घूमें और एक बार इसका अनुभव करें कि वो पुराने कैसे रहे होंगे। अभी हम देखिए चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली का बहुत अच्छा वातावरण यहाँ बनाया हुआ है। जैसा कि कंक्रीट्स में होने की उम्मीदें कम की जाती हैं, लेकिन यहाँ हरियाली का भी भरपूर मज़ा मिलता है और काफ़ी हद तक मैं कहूँ कि इसकी प्लानिंग गज़ब की गई है। इससे पहले शायद आपने इस तरह का कहीं नज़ारा मिक्स नहीं देखा होगा जहाँ कंक्रीट्स हों और हरियाली भी हो। यदि मैं इसे कंक्रीट का जंगल भी कहूँ तो शायद गलत ना हो। हम जितना यहाँ पक्के और फर्श वाले फ्लोर्स पे स्थान पे घूमते हैं, उसके अलावा देखिए अभी एक पुराना स्विमिंग पूल है। अभी आप पहुँचे हैं यहाँ सामने, जो मेरे आप देख रहे हैं ये पुरानी दीवारें हैं। इन दीवारों को देख कर के आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी बनावट या इनका रखरखाव कितना पुराना रहा होगा। आप देखते रहिए दोस्तों, शायद कुछ अंदाज़ा आपको भी लगे कि इसको बनाने में कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त की गई होगी। और सलाम है उसको जिसने भी यह सोचा। अभी अब देखें, ये वही सबसे पुराना पत्थर है जो इसको बनाते समय प्रयोग में लाया गया था। आप देखते रहिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर डाली गई है, आप आएंगे तो इसको पढ़ पाएंगे ठीक से। ये देखिए बहुत पतली पतली और ऐसी गलियाँ हैं, शायद लगता है कि निकल ना पाएँ, लेकिन इन संकरे रास्तों से होते हुए जब हम चलते हैं तो महसूस होता है कि जैसे हम किसी पथरीले इलाके में चल रहे हों। यहाँ आगे हमारे बहुत बड़ा पहाड़ों का भंडार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे आगे की तरफ चलते जाएंगे आपको यहाँ खुला हुआ वातावरण और रास्ते चौड़े होते हुए दिखाई देंगे। यदि हम इन दीवारों को गौर से देखें तो इन पर नक्काशी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इन पर की गई मेहनत साफ साफ दिखाई देती है। बनाने वाले की कला बेहतरीन है और उससे भी बेहतर है उसकी सोच कि जिसने एक इतने बड़े गार्डन को एक घूमने का स्थान, या मैं कहूँ कि मन बहलाने का स्थान और एक ऐसी अच्छी जगह। अभी आप देखेंगे मेरे सामने कुछ चित्रकार बैठे हुए हैं। ये चित्रकार यहाँ रोज़ बैठते हैं और आप पेंटिंग्स वगैरह भी आप इनसे अपने स्केचेस बनवा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ शायद कुछ सभा वगैरह लगाने का कुछ मकसद रहा होगा इन सीढ़ियों का, जैसे आप स्टेडियम्स में देखते हैं। ये मेरे आगे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ एक झरना है जो आप महसूस कर सकते हैं। और पता नहीं ये पानी ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है, जो भी है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा अनुभव होता है। और हरियाली का तो कहना ही क्या है दोस्तों। यहाँ आने के बाद में शायद कुछ झरनों की यादें आपकी ताज़ा हो जाएं, तो आप आइए और एक बार झरनों की यादों को भी तरोताज़ा कीजिए। देखने में बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारा है। मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ जा नहीं सकता, लेकिन आपको इस बात का अनुभव ज़रूर दिला सकता हूँ कि आप यदि आएंगे तो इस झरने में ज़रूर नहाएं। पहाड़ों से गिरते हुए झरने, प्राकृतिक नज़ारा हमें अनुभव होता है। उसके बाद फिर से वही संकरे रास्ते, पतली गलियाँ आप देख रहे हैं। ये पथरीले रास्ते, इनकी जो बनावट है वो बेहतरीन और कारीगरी का उम्दा नमूना है। लगता है जैसे हम किसी किले के अंदर घूम रहे हों। ये देखिए आगे कुछ सैलानी हैं जो यहाँ आनंद ले रहे हैं इस घूमने का। यहाँ की भीड़ को देख करके लगता है शायद यह कभी भी खाली या शांत नहीं रहता होगा। सलाम है ऐसे कारीगर को और सलाम है उसकी सोच को कि इतनी बेहतरीन सोच और उम्दा सोच जिसमें घूमने के साथ साथ एक पूरा आनंद का अनुभव होता है। लगता है हम किसी हिल स्टेशन पर हैं या कहीं बहुत ही सुंदर नज़ारों के बीच।
हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम चंडीगढ़ में भी मौजूद हैं। अभी आप सामने मेरे देख सकते हैं गुफ़ा जैसी प्रतीत होने वाला एक रास्ता है, लेकिन शायद गुफ़ा नहीं है। अभी मैं चलते हुए, अरे बाप रे, बहुत पतला रास्ता है। अरे अचानक इतना बड़ा रास्ता मेरे सामने आ गया। अरे वाह, देखिए एकदम खुला खुला महसूस हो रहा है। और देखिए आप, सीढ़ियाँ हैं और ये पत्थरों से बनाई हुई, आप देखें रैंप को पकड़ने के लिए भी जो रेलिंग्स लगाई गई हैं वो भी पूरी पत्थरों की हैं। और ये देखिए चारों तरफ, यहाँ दोनों तरफ जो पानी है, पुलिया है, ये बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती है। इनके मैं बार बार जिनको सलाम कर रहा हूँ, उन कारीगर का नाम शायद मैंने अभी तक आपके सामने नहीं बोला है, तो आप सभी जान लें इस नेक काम को करने वाले भी नेक चंद जी थे। और पद्म विभूषण से अपना ये इनको नवाजा गया था। वाकई नेक जी ने बहुत नेक काम किया। हम सबको घूमने के लिए इतना अच्छा स्थान, आप यहाँ बहुत सारे सैलानी हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में। कारीगरी की तो तारीफ ही क्या कहना। यहाँ अंदर आने के बाद कभी कभी लगता है कि हम गुफाओं में आ गए हैं। पता नहीं चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। चारों तरफ ये देखिए, लगता है कि जैसे इस जंगल में हम खो ही जाएंगे, लेकिन शायद नहीं। हमारे साथ बहुत सारे यात्री, सैलानी, दर्शक मौजूद हैं यहाँ बीचों बीच में। आप देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है, जिस पे से गिरने का भी डर कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन वहाँ पकड़ने के लिए प्रॉपर एक चीज़ें दी गई हैं। यहाँ रास्ते भी ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं गिर जाएं या स्लिप हो जाएं। यदि आप आराम से चलते हैं, घूमते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। अब देखिए बेहतरीन नज़ारा है, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ हम किले के अंदर हों। आप देखिए अपने आप को एक किले के आभास में देख पाएंगे यहाँ पर। और फिर से वही पथरीले रास्ते, चारों तरफ दीवारें। मैं नहीं जानता दोस्तों कि इस नेक काम को करने के लिए नेक चंद जी ने कितना दिमाग लगाया होगा या कितना समय लिया होगा, लेकिन जो भी समय लिया वो बहुत बेहतरीन था। और आने वाली पीढ़ी को जो वो दे कर के गए हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आप देख सकते हैं बहुत संकरे रास्ते हैं, यहाँ से झुक कर के निकलना पड़ता है, नहीं तो सिर फूटने का डर। चलिए आप ज़रूर देखें इस बात को। ये देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर स्नान का बनाया गया है, जिसको पुराना स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। चारों तरफ की कारीगरी तो नहीं, लेकिन हाथ की जो दस्तकारी की गई है वो देखने के लायक है। अभी आप देखिए घूमने के लिए रैंप है ऊपर। ये एक पुराना कुआं है। कुएं की कारीगरी बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन बनाई गई है। हालांकि आर्टिफिशियल लगता है दोस्तों, लेकिन अच्छा है। आप यहाँ इधर से उधर ना भटकें, इसलिए इन्होंने इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं चारों तरफ। आप इंडिकेटर्स को फॉलो करते रहें, आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। फिर से वही संकरे रास्ते हैं, पतले रास्ते हैं, और आगे जाने के बाद वही रास्ते बड़े हो जाते हैं।
शायद रास्ता डॉल म्यूज़ियम के लिए जाता है। अभी आप हमारे साथ मौजूद रहें, आप देखेंगे बेहतरीन कारीगरी है दोस्तों। आने के बाद दिल भरता ही नहीं, लगता है यहीं बस जाएं। आज की रंगीन दुनिया की भागदौड़ से निकल कर के जब हम इस माहौल में जाते हैं तब शायद हमें महसूस होता है कि मानसिक सुकून और शांति के लिए कुछ और भी हमारे बीच मौजूद है, जो हम आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में शायद भूल सा गए हैं। अपनी मोबाइल की दुनिया से निकल कर के बाहर आएँ दोस्तों, तो आप देखेंगे अभी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो आपके दिमाग जहन में काफ़ी लंबे समय तक बच सकती हैं। एक झरना और है जिस रास्ते की हम तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पर वही तालाब का रूप दे रखा है इस पानी को, जो देखने में बहुत ही बेहतरीन सुंदर है और मानसिक सुकून भी देता है। अरे वाह, देखिए आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। ये प्रकृति का नज़ारा देखते ही बनता है और हमें ऐसे नज़ारे देखने के लिए अक्सर पहाड़ों पे या हिल स्टेशंस पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप उस तमन्ना को पूरा कर सकते हैं। यदि आप घूमने के शौकीन हैं दोस्तों, तो मैं आपसे एक बार गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ आएँ चंडीगढ़ और इसको देखें। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अपनी अलग ही तर्ज पर बने हुए चंडीगढ़ को देखने का एक अलग ही अंदाज़ है दोस्तों। वैसे तो चंडीगढ़ काफ़ी फेमस है अपने आप में, लेकिन चंडीगढ़ की कुछ उम्दा चीज़ें भी हैं, जैसा कि मैं आपको इस रॉक गार्डन के बारे में जो बता रहा हूँ। ये उन बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है, या मैं कहूँ कि बेहतरीन सोच का एक नमूना है, जो आज से कई साल पहले बना दिया गया था और आज जिस पर हम विचार भी नहीं कर सकते। बहुत मेहनत की होगी नेकचंद जी ने। चलिए अब हम चलते हैं डॉल म्यूज़ियम की ओर। यहाँ का एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुत ही आनंद महसूस होगा दोस्तों। हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं सामने एक्वेरियम बना हुआ है और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, बेहतरीन कारीगरी आप देख सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल अलग हमारे पास इसमें कई तरीके की मछलियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं, आप आकर के महसूस कर सकते हैं। देखिए आपके सामने जो भी दिखाई दे रही है एलिगेटर गार्क नाम से फिश है, जो बहुत ही खतरनाक होती है और मगरमच्छ की ही रूपरेखा में बनी हुई होती है।
अब हम आ पहुँचे हैं मिरर सेक्शन में, जहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के शीशे लगाए गए हैं। ये वही ग्लासेस हैं जो दिखने में बहुत समतल लगते हैं, लेकिन इनमें आप अपनी इमेज को अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। किसी में मोटे, किसी में पतले, किसी में लंबे और किसी में ड्यूल। देख करके बड़ा आनंद महसूस होता है दोस्तों। ऐसी इमेजेस जब अपने ही आप शरीर को बेडौल देख पाएँ या बेडौल शरीर को सुंदर देख पाएँ। अब यहाँ हम सामने मौजूद हैं झूलों के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ झूले पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं डॉल म्यूज़ियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ की जो कारीगरी है, बेहतरीन कारीगरी है और बड़ा फुर्सत से इस पे चीज़ों पे काम किया गया है दोस्तों। पुराने हल, पुराने बर्तन, और ये इसमें जो यूज़ किया गया है लगभग दोस्तों जो मैं देख रहा हूँ इसमें कपड़े और भूसे का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है इनको बनाने के लिए। जितना भी आप देख रहे हैं सब कपड़े और भूसों का बना हुआ है। जैसा कि पुराने समय में लोग गुड़िया वगैरह बनाने के लिए या इस तरह के खेलने के लिए प्रयोग में लाते थे। पुराने बच्चों को तो आज प्लास्टिक की चीज़ों का पता ही नहीं था। आज तो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने मौजूद होते हैं, लेकिन उस समय पुराने समय में बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए इसी तरह की चीज़ें देते थे। एक गांव का बेहतरीन नज़ारा जो अक्सर अब दिखाई नहीं देते हैं। पुरानी वस्तुएं, कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ आप आएँ दोस्तों तो एक बार झूला ज़रूर झूलें। देखिए एक हमारे साथी हैं जो झूले का आनंद लेने पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़े और बहुत लंबे झूले हैं। झूले का आनंद अलग है। शायद आज के बच्चे इस बात को नहीं जानते होंगे। उन्होंने पार्क में लगे हुए आर्टिफिशियल्स राउंड्स और इस तरह के झूलों पे शायद अपने आप को देखा होगा, लेकिन इस तरह के बड़े और लंबे झूलों का जो आनंद है, खुली हवा का जो आनंद है, वो इस चंडीगढ़ की रॉक गार्डन में आप महसूस कर सकते हैं। निकल करके अब हम आ पहुँचे हैं सुखना झील। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो नज़ारा है, लोग जो आनंद लेने के लिए मौजूद हैं, अपने घरों से निकल करके कुछ बाहर का आनंद सुख लेते हुए सभी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आप चाहें तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ करके बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पानी का जो फैलाव है, बहुत शांत पानी और अच्छा पानी। चंडीगढ़ का एक बहुत ही प्यारा स्थान, बहुत ही प्यारी जगह सुखना झील। यदि आप आएँ चंडीगढ़ तो एक बार ज़रूर घूमें। यह चंडीगढ़ की एक विरासत है। सुखना झील से निकलकर हम बल्लभगढ़ वापसी की ओर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए, और मेरे सामने बहुत लंबा जाम है, तो लाइक करें और एक बार शेयर करें। यहाँ कोई कमियां हो तो ज़रूर बताएं ताकि हम सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।